दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री लफंगों की भाषा और लहजे में दीदी ओ दीदी कहते घूम रहे थे। तमाम आलोचना के बाद भी नहीं माने। उनका हासिल क्या हुआ? जी हाँ, नरेंद्र मोदी को भी समझने के लिए पूरा जन्म लेना पड़ेगा कि सरकार पूरे देश की सरकार होती है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। वे अपने गृह मंत्री के साथ 23-24 अप्रैल तक उस समय भी रैली करते रहे जब देश में रोजाना मौतों का आंकड़ा 2 से 2.5 हजार था। प्रधानमंत्री को सरकार की और खुद अपने पद की मर्यादा को तार-तार करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? मकसद बहुत क्षुद्र था, एक राज्य में चुनाव जीतना, पूरी केंद्र सरकार की ताकत झोंकने जैसे भ्रष्टाचार के बाद भी वह मकसद हासिल नहीं हो पाया। दिल्ली में विदेशी दूतावासों के अधिकारी यूथ कांग्रेस के लड़कों से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मदद मांग रहे हैं। बीजेपी ने साबित किया है कि वह एक ऐसी खतरनाक पार्टी है जो चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जा सकती है, जिसके लिए लाखों लोगों के जीवन का कोई मोल नहीं है, उसके लिए अपने संवैधानिक दायित्व का कोई मोल नहीं है, उसके लिए भारत की छवि का कोई मोल नहीं है, उस पर रोजाना हजारों मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने भारत देश की पवित्र भूमि को नरक बना दिया है। अब खबर आ रही है कि मोदी कोरोना पर एक्शन प्लान बनाने के लिए आपात बैठक कर रहे हैं। लगता है चुनाव हारने के बाद अब छवि बचाने का खेला शुरू कर दिया गया। उनको सिर्फ अपनी छवि की चिंता है। अब आज से मीडिया कुछ इस टाइम की होल्डिंग हेडिंग लगाएगा, पीएम मोदी एक्शन में, अब मोदी तंत्र से हारेगा कोरोना। ये हर नागरिक के दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि बीजेपी जो कर रही है वह राजनीति नहीं है, वह राजनीतिक बर्बरता है।